साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दंगे की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वो जेल में है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। खालिद की दलील है कि वो 5 सालों से जेल में बंद हैं, जबकि वो दोषी नहीं पाए गए हैं। उनकी दलील है कि इतनी लंबी हिरासत अपने आप में जमानत का आधार होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जानकारी है कि खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सका, लेकिन संकेत मिला है कि मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को देखते हुए खालिद की याचिका पर 3 से 4 दिनों के भीतर सुनवाई हो सकती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि जमानत याचिका पर 3 से 4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उनके अलावा शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद शामिल थे। हाई कोर्ट में उन्होंने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि शहर के उत्तर पूर्वी इलाके में हुई हिंसा में उनकी ना तो कोई आपराधिक भूमिका थी और ना ही मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उनका कोई षड्यंत्रकारी संबंध था। दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया था। 2 सितंबर 2025 को अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन थे, जिनमें कानून व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश शामिल थी। प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसी उनके कथित षड्यंत्र से जुड़े सबूत मौजूद थे। यूएपीए एक विशेष कानून होने के कारण जमानत के लिए उच्च सीमा की आवश्यकता थी, जो खालिद के मामले में पूरी नहीं हुई। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि अभियुक्त लंबे समय से हिरासत में था, खासकर जब आरोप गहरी साजिश की ओर इशारा करते हों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उमर खालिद की जमानत का मुद्दा लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना रहा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है।